चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद से देश में डॉक्टर का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारतीय चिकित्सा संघ के प्रतिनिधित्व मंडल के साथ बैठक की। इस दौरान कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्याकांड को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि इससे पहले कल आईएमए ने जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा था, जिसमें आईएमए की तरफ से कई मांग रखी गई थी। प्रदेश के विकास के लिए सीएम मान लगातार काम कर रहा है। प्रदेश का हर एक युवा आगे बढ़े, इसके लिए प्रदेश सरकार कई योजनाओं भी ला रही है। इसी के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से म्युनिसिपल भवन में नवयुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों को गिनते हुए कहा कि राज्य में अब बिना किसी सिफारिश और लेन देन की नौकरी प्राप्त करना संभव हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी, महंगाई और संविधान पर हमले को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और उस पर देश के गरीबों और मध्य वर्ग के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस प्रमुख मुद्दे को लेकर अभियान शुरू करेगी और जनता के बीच जाएगी। राजस्थान में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जिलों में स्कूल बंद रहे। 2 दिन के दौरान बारिश से संबंधित घटनाओं में 22 लोगों की मौत हो चुकी। इसी बीच मौसम विभाग ने बुधवार को भी कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वर्ग के आरोपों पर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस ने घोषणा करते हुए कहा कि वह 22 अगस्त को सीवी प्रमुख माधवीपुरी बुचे के इस्तीफे और अडानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के जांच की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन करेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि सीवी चेयरपर्सन के खिलाफ हिडन वर्ग रिसर्च के आरोपों अब सत्तापक्ष तथा विपक्ष के बीच की बहस से परे है, क्योंकि यह अब केंद्र की साख और विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, पहले अदानी समूह और अब सीवी चेयरपर्सन पर हिडन वर्ग की रिपोर्ट फिर से जबरदस्त चर्चा में है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। वहां अगले 2 से 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच चाचा शरद पवार से बगावत कर एनसीपी पर कब्जा जमाने वाले अजित पवार के एक बयान से खलबली मच गई है। बीते लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा नागर दिए जाने के बाद अजित पवार इन दिनों जन सम्मान यात्रा पर है। इसी दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया। कांग्रेस पार्टी 22 अगस्त को देश से भर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ऑफिस पर घेराव करेगी। दिल्ली में आज हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। पार्टी मुख्यालय में हुए इस बैठक में यह भी तय हुआ है कि पार्टी SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर सरकार से संसद में बिल लाकर अपना स्टेट साफ करने की मांग करेगी। इसके साथ साथ SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा मामले पर एक कमेटी बनाएगी, जो सभी से चर्चा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। यमुना के तेजी से बढ़ते जलस्तर के एक बार फिर से दिल्ली वासियों के टेंशन बढ़ा दी है। पिछले साल बाढ़ के कारण पानी हो चुका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना के जलस्तर चेतावनी स्तर के बीच पहुंच चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ के म्युनिसिपल भवन में कुल 10 विभागों के 417 नवयुक्त युवाओं और अपार्टमेंट लेबर सौंपा। ये 417 युवा राजस्व, वित्त, उत्पादन शुल्क, शिक्षा, स्थानीय निकाय, कृषि और स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्त हुए हैं।
ढाका बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र ने सीमित सुविधाओं के साथ फिर से परिचालन शुरू कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा के मद्देनजर भारत दूतावास ने वीजा आवेदन केंद्र बंद कर दिया था। गौरतलब है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस आने वाले समय में देश भर में तीनों मुद्दे पर जन आंदोलन अभियान चलाएगी, जिसमें अडानी महाघोटाले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन और जाति आधारित गणना करने की भी मांग की जाएगी। बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने उत्तर प्रदेश की हालिया घटनाओं में सामने आए सपा नेताओं के नाम और पश्चिम बंगाल में हुए लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद हत्या का मुद्दा उठाते हुए सपा टीएमसी को घेरा। इसी के साथ भाजपा सांसद ने दावा करते हुए कहा कि 2 लड़कों के राजनीतिक प्रभाव में हुए बढ़ोतरी से उत्तर प्रदेश में अपराधियों की गतिविधियां बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि काश टैक्स दरों को वो घटाकर शून्य कर सकते, लेकिन भारत के सामने कई चुनौतियां हैं जिसे पार पाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा बतौर वित्त मंत्री उनका काम सरकारी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है, ना कि आम लोगों को परेशान करना है, और ये मैं आपको भरोसा देती हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आधारभूत संरचना के लिए करीब 48,000 करोड़ रुपए खर्च का निर्णय लिया है। सरकार यह राशि कर्ज के माध्यम से इकट्ठा करेगी। जम्मू और कश्मीर के सियासी जिलों में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 735 मीटर लंबा तिरंगा फहराया गया है। मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी में नई ऊर्जा आ गई है। बीजेपी के खिलाफ पार्टी ने अपने हमलों को और तेज कर दिया। इसी कड़ी में आप ने सत्य में जय अभियान शुरू किया।